पत्ता का इलाका है नया गांव, वहां से भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र जो शुरू हो जाता है वो भागलपुर के लगभग मकनपुर और सैदपुर तक चलता है, जो गंगा और कोसी के किनारे के बीच माना जाता है। यहाँ 2 विधानसभा की सीट है, परबत्ता और बिहपुर, जो कि इस जाति के समुदाय के काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व की संख्या के साथ जो है मतदाताओं की भी संख्या है। लेकिन क्या डॉक्टर संजीव के साथ उनके कोर वोटर, उनके जाति के लोग रहेंगे? मैंने कुछ लोगों से वहाँ पर बात किया, समझने की कोशिश की, तो उनमें से अधिकतर जो भूमिहार समुदाय के वोटर हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजीव जिधर रहेंगे, चूँकि जातीय अस्मिता और स्वाभिमान की बात है, उधर ही हम लोग रहेंगे। जिस तरह से परीक्षा के नोटिफिकेशन का फॉर्म आता है तो विद्यार्थियों में एक हड़कंप मच जाता है, घंटी टनाटन बजने लगता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घंटी बजाया है, यानी कि बिहार में आचार संहिता जो है लागू किया है और नोटिफिकेशन निकाला है, उसके बाद से ही नेताओं के साथ राजनीतिक दलों के दिमाग और दिल की जो घंटी है वो बजने लगी है और धड़कन काफ़ी तेज हो गई है। इसी क्रम में परबत्ता में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया, क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे डॉक्टर संजीव, उन्होंने जदयू का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ जो है जाने का फैसला किया। फिर क्या था, 20-25 साल के परबत्ता के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। लेकिन सियासी समीकरण और सियासी मायने इसके क्या हैं, इसको तो हम समझेंगे ही, और इसके बाद ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर संजीव जब परबत्ता में अचानक से आरजेडी का उन्होंने दामन थाम लिया तो वहाँ की समीकरण और राजनीतिक पृष्ठभूमि का क्या असर पड़ सकता है। हालांकि डॉक्टर संजीव ने वहाँ पर काम काफ़ी किया है, विकासवादी नेताओं की तरह उनका एक छवि अच्छा है परबत्ता में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके लिए अपने कोर जाति के वोट को साध कर रखना होगा, जो उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। अगर विश्लेषण करके समझा जाए तो डॉक्टर संजीव ने अंतिम लम्हों के बाद जो है राजद का दामन जो है थामा। अगर देखा जाए तो वो जातिगत स्थिति से भूमिहार जाति से आते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि परबत्ता जो है वो जो परबत्ता का इलाका है नया गांव, वहाँ से भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र जो शुरू हो जाता है वो भागलपुर के लगभग मकनपुर और सैदपुर तक चलता है, जो गंगा और कोसी के किनारे के बीच माना जाता है। यहाँ 2 विधानसभा की सीट है, परबत्ता और बिहपुर, जो कि इस जाति के समुदाय के काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व की संख्या के साथ जो है मतदाताओं की भी संख्या है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वहाँ से जो कैंडिडेट डॉक्टर संजीव हैं वो तो उस जाति से हैं, लेकिन उस जाति का अधिकतर जो मतदाता है वो भाजपा का कोर वोटर है। पिछले 20 सालों में वहाँ पर जो लगातार जो है चुनाव डॉक्टर संजीव के परिवार के लोग और वो जीते हुए हैं। इसको थोड़ा सा पीछे अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझा जा सकता है कि उनके पिता आरएन सिंह जो है वो जदयू के लगातार आप कह सकते हैं कि 5 बार वहाँ से उन्होंने चुनाव जीता और 2 बार बिहार सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। वो मंत्री तो वहाँ से रहे ही हैं, राजनीतिक जो है रूप से वो काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। डॉक्टर संजीव का जो परिवार है वहाँ पर परबत्ता विधानसभा में उनकी पकड़ ठीक उसी तरह से है जैसे कि राघोपुर और हसनपुर में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की है। लेकिन समझने वाली बात है कि क्या बीजेपी का जो वोटर है, जो भूमिहार समुदाय की बात हम कर रहे हैं, वो डॉक्टर संजीव के साथ जाएंगे? क्योंकि अक्सर ये राजनीतिक रूप से देखा जाता है कि जो भूमिहार समाज का वोटर है वो आरजेडी के साथ जाने में सहज महसूस नहीं करता है। अब इसका कारण जो भी हो, चाहे वो अलग अलग तरह की जो राजनीतिक बात है, उसको समझने के बाद ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर संजीव ने ये जो बड़ा राजनीतिक दांव खेला उसमें उनको फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान कम दिखता है, फ़ायदा अधिक दिखता है। फ़ायदा ये कि उनको मरैया और जो परबत्ता के ठीक उधर के जो क्षेत्र का जो मुस्लिम और यादवों का जो एक समर्थन है वो जो है डॉक्टर संजीव को हाथों हाथ मिल जाएगा। लेकिन क्या डॉक्टर संजीव के साथ उनके कोर वोटर, उनके जाति के लोग रहेंगे? मैंने कुछ लोगों से वहाँ पर बात किया, समझने की कोशिश की, तो उनमें से अधिकतर जो भूमिहार समुदाय के वोटर हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजीव जिधर रहेंगे, चूँकि जातीय अस्मिता और स्वाभिमान की बात है, उधर ही हम लोग रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो हो गई डॉक्टर संजीव को, वो कुशवाहा समाज जो कि अच्छी खासी संख्या में वहाँ पर है, उसको भी अपने में कुछ जो है मिलाकर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर बीजेपी को वहाँ से जो है टिकट मिलता है किसी उम्मीदवार को, तो कुशवाहा समाज की अच्छी खासी तादाद है। वैश्य समुदाय ठीक ठाक हैं, कोयरी कुर्मी कुर्मी और धानुक की संख्या है ठीक ठाक है, हाथों में गिना जा सकता है। लेकिन भूमिहार, कुशवाहा, यादव और मुस्लिम ये जो वोटर हैं ये तय करेंगे कि परबत्ता में
कौन से जो है उम्मीदवार जो है जीत सकते हैं। पिछले बार डॉक्टर संजीव के लिए सीट निकालना काफ़ी मुश्किल हुआ था और 1000 के कम मतों से वो जीत पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो है जिस तरह से राजनीतिक दांव खेला है उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं कि अगर लगभग 1/3 यानी कि आप ये मान लें कि 70-75% भूमियारों के वोट को भी ले आएँ और इधर MOI समीकरण से अपने वोटरों को जो है एकजुट कर लें, तो परबत्ता में उनके लिए सीट निकालना बहुत आसान है। दूसरी बात, ये जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर ये सीट जदयू के खाते में NDA की तरफ से जाता है तो फिर डॉक्टर संजीव को वहाँ से जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो भूमियार का मत है वो ये जो 70-75% लोग हैं वो 90 और 95 यानी 90-95% में भी कन्वर्ट हो सकते हैं डॉक्टर संजीव के लिए, मतलब एक मुश्त उनको समर्थन दे सकते हैं। क्यों ऐसा दे सकते हैं कि जो अधिकतर उस समाज के मतदाता हैं उनको नीतीश कुमार पे जो जदयू की नीतीश कुमार है उस पर उतना ज़्यादा भरोसा है नहीं, क्योंकि वो चुनाव के बाद पलटी मार लेते हैं, क्या पता फिर RJD के साथ चले जाएं। लेकिन भाजपा से वो जुड़ाव महसूस करते हैं और एक परसेप्शन बना हुआ है बिहार में कि जो सवर्ण समाज में और उसमें भी खासकर जो भूमियार समाज का वोटर है वो भाजपा के लिए बहुत ही दिलो जान से खड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर संजीव के खिलाफ कोई भाजपा का कैंडिडेट खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन डॉक्टर संजीव राजनीति के इतने आप कह सकते हैं कि नौसिखिए खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से टटोला, समझा, बूझा और उसके बाद जो है RJD में जाने का फैसला किया। भूमिहार वोटरों में बिखराव ना आए, इससे पहले ही उन्होंने सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेला था और पटना में ब्रह्मसी समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन कराया था, जहां से कि उस सम्मेलन में पूरे बिहार के भूमिहार समाज के लोग आए थे। सोशल मीडिया पर डॉक्टर संजीव की जिस तरह से भूमिहार समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वहाँ अधिक से अधिक वोट वो पा सकते हैं। बहरहाल ये तो चुनाव है, जब तक कि मतगणना हो ना जाए और जब तक कि प्रत्याशी जीत ना जाए, तब तक ये सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है कि वहाँ चुनाव में क्या हो सकता है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरह से वहाँ वो ITI कॉलेज बनवाए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, सड़कों का विकास किया है, काफ़ी सारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्होंने दिया है परबत्ता में, ये हकीकत है, वहाँ के लोग भी बताते हैं। तो उससे तो ये लगता है कि डॉक्टर संजीव के साथ जो है वो मतदाताओं का एक समर्थन है। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि वहाँ पर बहुत लोग जो है ये आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर संजीव जो है वो एक जातिवादी मानसिकता के नेता हैं, या कई लोग कहते हैं कि उनके विरोधी जैसे हैं, कोई वो विरोध करते हैं तो वो उनके खिलाफ मुकदमा चला देते हैं या फिर प्रशासन को मैनेज करके उनको परेशान करते हैं। ये सब चीज़ें जो है कुछ कथित तौर पर ये आरोप कई लोग लगाते हैं, लेकिन ये आरोप कितने जो है ज़मीनी है, कितने विश्वसनीय हैं, इसको तो जो है समझना बहुत मुश्किल है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन विरोधी ऐसा कहते हैं। हालांकि डॉक्टर संजीव को जब से RJD में टिकट मिला हुआ है, तब से जो है RJD के नेता भी थोड़े से जो है असहज महसूस कर रहे हैं और उनके विरोध के स्वर हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने डॉक्टर संजीव को टिकट देकर एक ऐसा राजनीतिक दांव जो है खेला है, जिसमें कि ये बताया जा सकता है कि अब RJD उस ज़माने की पार्टी नहीं रही जो भूरा बाल साफ करके जो है राजनीति में आना चाहती है। वो A to Z फॉर्मूलों को ज़मीन पर उतारना चाहती है और इसका असर जो है डॉक्टर संजीव और भी कई विधानसभा में ऐसा देखा जा रहा है कि वो टिकट दे सकते हैं और देने की स्थिति में हैं। तो बहरहाल ये तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कोई किसी के साथ हो या ना हो, कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है, और जो एक दूसरे का विरोधी है उसके साथ आ सकता है। तो महज ये देखना है, अब चुनाव की तारीख और जो है मतगणना की तिथि घोषित हो चुकी है, बिगुल बज चुका है, क्या होगा और जैसा कुछ होगा हम दूसरे विधानसभा की विश्लेषण के लिए उपस्थित होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ दर्शन सुधाकर और आप देख रहे थे क्लिक दर्शन। धन्यवाद।